हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों से सोनम वांगचुक जी के मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। आपकी क्या राय है इससे जुड़ी हुई, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। सोनम वांगचुक जी की वही हालत है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां आपकी ग्रोथ नहीं होती है तो आपसे ऐसा बोला जाता है, यू आर द राइट पर्सन। लेकिन आप जिस प्लेस पर हैं वो प्लेस गलत है। जैसे कि अगर मैं कहूं, शेर को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो अपनी ताकत नहीं दिखा सकता है। ताकत दिखाने के लिए उसे जंगल में होना चाहिए। तो सोनम वांगचुक जी तो अच्छे आदमी हैं, क्योंकि हमने देखा है कई बार वो और उनकी पत्नी जो दोनों सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी भी तरीके का मुद्दा हो जो कि देश हित में होता है, जनहित में होता है, उससे रिलेटेड वो अपने हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं। कई बार उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी किया और आज 19वां दिन है। वो नीट के पेपर लीक जुड़े हुए मुद्दे से रिलेटेड हंगर स्ट्राइक पर इस बार बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि इस हंगर स्ट्राइक का फायदा उठाकर अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी के उन लोगों से। आपने देखा होगा वो आदमी भूखा प्यासा बैठा हुआ है 19 दिनों से, लेकिन ये लोग वहीं साइड में बैठकर फोकट की बिरयानी रोटी खा रहे हैं। और कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है जो कि चिढ़ा रहे हैं सोनम वांगचुक जी को, बोल रहे हैं कि देखिए मैं खाना खा रहा हूं, आप नहीं खा रहे। भाई वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, उसके कोई बच्चे नहीं है, वो आपके और मेरे लिए लड़ रहा है। हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो कि आने वाले समय पर कोई भी एग्जाम देंगे अगर, उसके लिए लड़ रहा है कि भाई सरकार ये तय करे कि अगर ये पेपर लीक होता है तो इसमें जिम्मेदारी किसकी रहेगी। एक जिम्मेदार पर्सन कौन होगा जो कि ये कहेगा कि अगर ये पेपर लीक हुआ है तो इसमें मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से जो ये अनशन शुरू हुआ था तब बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां नाच गाना चल रहा है। वहां ट्रांसजेंडर्स ने धूम मचा रखी है। स्टेज पर अलग अलग तरीके की परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। कल तो हद हो गई जब एक लेडी ने कहा कि हम सबके अंदर अल्लाह है और अल्लाह अल्लाह को लेकर उसने बहुत ही बड़ा भाषण दिया। फिर उसके बाद कोई एक गंजा सा मोटा आदमी आया, पता नहीं उसका क्या नाम था, कुणाल कमरा कुछ करके ऐसा नाम था उसका। फिर वो हमारे जो आराध्य प्रभु श्री राम है उनका मजाक बना रहा है, बोल रहा है सीता के पति। अगर यही लाइन वो अल्लाह के लिए बोल देता तो मुझे नहीं लगता कि वो जंतर मंतर से घर जा पाता। बात इतनी सी है कि सोनम वांगचुक जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि पेपर लीक हुआ है तो किसी ना किसी की जिम्मेदारी तो बननी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने उस हंगर स्ट्राइक का मजाक बना दिया है। जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा भी था, अन्ना हजारे जी ने एक अनशन शुरू किया था, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए केजरीवाल वहां पर बैठा रहा रेगुलर। उसके बाद उसने अपनी पार्टी बनाई और दिल्ली का सीएम बन गया 2 बार। तो इसी तरीके से ये जो अभिजीत दीपके और पार्टी है, ये भी चाह रहे हैं कि अपनी राजनीति चमकाई जाए। क्योंकि अगर आप में इतना दम था तो आप सभी लोग बैठते हंगर स्ट्राइक पर सोनम वांगचुक जी के साथ। उन्हें अकेला छोड़ दिया, उनकी स्थिति इतनी गंभीर है, चिंताजनक है। तो सभी चीज़ों से परे हटते हुए सरकार से मेरा अनुरोध है कि आपको सोनम वांगचुक जी से बात करनी चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि पेपर जैसे जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, युवाओं का पूरा भविष्य तय करती है, इन चीज़ों में मक्करी नहीं होनी चाहिए और ये लीक नहीं होने चाहिए। थैंक यू गाइस।